हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द एकेडमी क्लासेस में। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो बुक है इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 में घुस के 7.11 एक्सरसाइज में और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ने वाले हैं। और 16 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब अजबे एकदम गजब का भौकाल लगता है ये सवाल। सबसे बड़ा सवाल है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। और ये जब भी आएगा तो सबसे बड़े नंबर में आएगा, जो आपको 16 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है पीछे, ठीक है। चलिए आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं और लगाते हैं और समझिए। अगर आप यहाँ पे इस वीडियो में जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक अगर आप बने रहेंगे तो गारंटी नहीं, गारंटा लेता हूँ इस सवाल को समझाने का, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और बेल आइकन को हिला के उसको घनघना दीजिएगा पूरा। चलिए देखिए इसको हम लोग लगाएंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना। हर सवाल में ऐसे ही करते हैं, माना आई बराबर मान लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को छाप देते हैं। तो 0 से पाई है, 0 से पाई है और लॉग ये आपका 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आई बराबर इसी को मैं फिर से लिखूंगा। देखिए जरा, इसमें प्रॉपर्टीज एक है, गुणधर्म है। इस गुणधर्म को हम पहले लिख लेते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे, गुणधर्म को पहले लिखेंगे। तो जो गुणधर्म ये ना, ये गुणधर्म आपका 4 नंबर का है, चौथे नंबर का गुणधर्म है। तो चौथा नंबर आप मान लीजिए कि कितना याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो सीधा गुणधर्म आप याद रखे रहिएगा। उसी को क्या कीजिएगा, चूंकि में बिकॉज में करके दिखा दिया कीजिएगा, जैसे मैं दिखा रहा हूं। देखिए चूंकि करके लिखूंगा, यहाँ से 0 से a है और ये एफ एक्स है, एक फलन है, और ये डी एक्स है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा देखिए कैसे लिख सकता हूँ। 0 से a और यहाँ पे f, और ये जो आपका अपर लिमिट है ना, इसी में से जो चर वैल्यू है इसको घटा देंगे, डी एक्स लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकता हूँ इसको, है ना। तो इसी प्रकार इसको मैं लिखूंगा, जरा देखिएगा। यानी कि आई बराबर है ना 0 से पाई और लॉग जरा देखिएगा, हम अब मझला ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि 2 ब्रैकेट इसे आए, यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस, और ये जरा देखिएगा अपर लिमिट क्या है, पाई। तो पाई में से इस चर को घटा देंगे और डी एक्स लिख देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिएगा, आई बराबर 0 से पाई लॉग यहाँ पे 1 प्लस ये सेकेंड चतुर्थांश में माइनस होता है कॉस। देखिए सेकेंड चतुर्थांश में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब इसी में रहते हैं। साइन साइने में रहता है, कॉस कॉसे में रहता है, टेन टेने में रहता है, कॉट कॉटे में रहता है, सेक सेके में रहता है, कोसेक कोसेक में रहता है। जो भी 6 अनुपाते हैं सब उसी अपने ही फॉर्म में रहते हैं। बस साइन और जो कोसेक होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये कॉस निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव हम कर लेंगे निगेटिव, और कॉस को कॉस ही रख देंगे, और जो थीटा है एक्स, ये थीटा एक्स ही रहेगा, और उसके बाद ये डी एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब जरा देखिएगा, ये और ये दोनों, मतलब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, जैसे है ये वैसे है, और ये जैसे है वैसे आ गया आपका। तो इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे, चौथा समीकरण मान लेंगे पहला, और इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए मान के जरा देखिए क्या होता है, ठीक है ना। देखिए इसको मैं सॉल्व किया हूं तो ये आ गया है। अब इसके बाद क्या सॉल्व करूंगा, कुछ नहीं। अगर आप इस एक्सरसाइज को पढ़े हो तो देखे होंगे, जो हम लोग इसमें क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं और उसके बाद उसको जोड़ लेते हैं, तो हमारा सवाल आसान हो जाता है ना, उसका समाकलन करना। तो इसी प्रकार इसको हमने जोड़ लिया है, यानी कि अब क्या करना, सॉरी वो इक्वेशन बना लिया। अब इसको जोड़ूंगा, लिखूंगा समीकरण 1 प्लस 2 से, अब जोड़ूंगा ना। तो समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी कि लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में जोड़ लूंगा। तो आई प्लस आई बराबर 2i होता है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लिख दे रहा हूं। और देखिए इसको जोड़ूंगा तो इसको ज्यों का त्यों मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं, ठीक है ना। पाई से 0 और लॉग 1 प्लस कॉस एक्स है और इंटू डी एक्स है। अब जरा देखिए प्लस, हम चाहूं तो प्लस करके इसको मैं लिख दूं और इसको यही समझ लूं, है ना। लेकिन एक लाइन आपके लिए बढ़ा दे रहा हूं ताकि आपको पूरा बढ़िया समझ में आ जाए। और बढ़िया में समझना है तो ये मत देखिएगा कि टाइम कितना लग रहा है, अभी आप समझ रहे हैं तो समझिए, फिर आप करेंगे ना तो आप बहुत फास्ट करोगे। देखिए लॉग इसको मैं लिख ले रहा हूं 1 प्लस नहीं माइनस है, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स।
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा देखिएगा, इन दोनों का समाकलन जो है ना, ये हम एक ही इन को मतलब एक ही में समाकलन में इसको दोनों के निपटा सकते हैं। यानी कि इसको तो 2i लिख देंगे, और ये 0 और ये पाई है ना, और इसको मैं log 1 प्लस कॉस एक्स, और प्लस इसको मैं log 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। मतलब मैं इसी को यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं एक लाइन आपके लिए बढ़ा दिया हूँ ताकि आप समझो, इन दोनों का समाकलन यहाँ पे हो गया और इन दोनों के एक साथ में जोड़ सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि चूंकि में बिकॉज में अगर आप लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो। देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूं, यहाँ पे a दे दूं, और ये a लिख लूं, छोड़िए ना, जाने दीजिए, इतना बनाने का कोई मतलब नहीं है ना, ऐसे लिख लीजिएगा डायरेक्ट, हर जगह सूत्र दिखाना अच्छा नहीं है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। 16 नंबर का सवाल है, आपको दिख ही रहा है, मालूम है, तो 16 नंबर घुस गए अंदर, घुसने दो, और सवाल को पूरा मैं थोड़ा सा इधर कर लिया हूँ, पूरा सवाल आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसलिए कि जगह बन जाए। और यहाँ पे हम अब आगे करूँगा, ज़रा देखिएगा इसके आगे से क्या होगा। ये देखिए, ये log m प्लस log n है, log m प्लस log n। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट बना लूँ, है ना, ताकि हमारा गड़बड़ाए नहीं तो ये प्लस है तो इसी के साथ dx था, और ये बड़ा ब्रैकेट बनाऊंगा तो सब दोनों के पास हो जाएगा, ठीक है ना, dx। अब जरा देखिएगा, ये log m प्लस log n, तो log m प्लस log n का एक फार्मूला चलता है, log m प्लस log n का एक फार्मूला क्या चलता है, log m प्लस log n, मतलब इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू log n। तो इसी को हम लिखूंगा यहाँ पे, देखा, यानी कि 0 से पाई है और log m प्लस n, यानी कि m आपका 1 प्लस कॉस एक्स है और n आपका 1 माइनस कॉस एक्स है, और ये dx हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर 0 से पाई log, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम आपको बिकॉज में सूत्र भी दिखा दे रहा हूँ ना, ठीक, log क्या, log m प्लस log n बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग ये हुआ है, ठीक। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सूत्र चलेगा, a प्लस बी a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी, ये किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी कि आपका आएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस ये b के जगह पे क्या कॉस है, तो कॉस स्क्वायर x, ठीक है, और ये dx तो dx, ठीक है। ये सब i के बराबर है, सब सॉरी 2i के बराबर है, क्या है, 2i के बराबर है, ठीक है ना, 2i के ही बराबर इधर चल रहा है, 2i, तो 2i के बराबर चल रहा है। अब जरा देखिएगा, 2i के बराबर क्या आएगा यहाँ पे निकल के, 0 पाई log, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। अब देखिए 2i बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से, इसको मैं 2 को आगे लिख सकता हूँ, यानी कि सीधा आ जाएगा यहाँ पे। देखिए वैसे तो ये log के आगे आएगा, लेकिन log से भी 2 निकल कर इधर आ जाएगा, कांस्टेंट समाकलन के बाहर हो जाता है, तो कांस्टेंट चीज को समाकलन के बाहर कर दिया, और इसको हम लिख सकते हैं 0 से पाई और log साइन x, ठीक है, इंटू dx, ऐसे लिख सकता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 पाई से 0 से पाई और log साइन x इंटू dx, यहाँ से हम 2 से 2 इसको क्या कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि i बराबर अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 से पाई और log साइन x इंटू dx। अब जरा देखिएगा, ये पाई पर साइन x जो है, इसको हम गुणधर्म 4 से लिखूंगा साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स फिर साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि जब हम यहाँ पे बदलते हैं ना इससे और नहीं बदलता है तो उस पर एक और गुणधर्म लगता है, गुणधर्म नंबर 6, और गुणधर्म नंबर 6 क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ, जरा देखिएगा, इसको मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ ना, इसको क्या कर दें, ऊपर, देखिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं,
इस क्वेश्चन से जगह बन गया है, ठीक है, पूरा पूरा दिख रहा है, सही है। और इसके बीच में हम ऐसे बॉर्डर दे देते हैं गेहूं साफ, ताकि आपको पता चले कि ये पार्ट इधर है ना, मिक्स ना हो पाए। अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है यहाँ पे, यहीं पे बता दूं का, ठीक है, यहीं पे जरा देखिएगा। यदि यदि एफ एक्स में मान लो कि ये एफ एक्स बराबर है क्या, लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स है, ठीक है ना। अब मैं इसको मैं चेंज करता हूं पाई माइनस एक्स। ये पाई से क्यों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि अपर लिमिट पाई है, तो इसी से तो एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पाई माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि लॉग साइन पाई माइनस एक्स, ठीक। तो इसको मैं लिखूंगा तो लॉग साइन पाई माइनस एक्स, यानी कि फिर वही बात आएगा, साइन एक्स आएगा। जरा देखिएगा द्वितीय चतुर्थांश में 180, पाई का मतलब 180, और साइन पाई माइनस एक्स एक्स, यानी कि साइन 180 माइनस एक्स साइन थीटा, है ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि वही, यानी कि ये जो है ना ये एफ एक्स ही है, देखो ये एफ एक्स ही है। जरा देखिए एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, ये लॉग साइन एक्स, यानी कि एफ एक्स आ गया कि नहीं। यानी कि अगर मैं चेंज करूं अपर लिमिट से इसको, अचर को, और चेंज करने के बाद फिर वही हमारा फलन फंक्शन आ जाए, तो फिर इसमें गुणधर्म एक लगता है। जरा देखिएगा कौन सा गुणधर्म लगता है, यहीं पे गुणधर्म लगा के दिखाता हूं। अतः इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखिएगा कैसे, मतलब क्या, पहले मैं सूत्र ही आपको बता दे रहा हूं, जरा देखिएगा। ये अगर a है, सॉरी ये अगर 0 है, और यहाँ पे मैं आपको 2a दे दूं, ठीक है, और ये आपका एफ एक्स एक फंक्शन है और डी एक्स है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 है ना, और इसका हाफ कर दूंगा, इसका हाफ कर दूंगा, यानी कि इसको हाफ कर दूंगा, यानी कि ये आ जाएगा a, और ये 0 है, और ये आपका f 2a माइनस एक्स, सॉरी ये आपका गुणधर्म ऐसे होता है, ये एफ एक्स इंटू डी एक्स, शायद आपको दिख रहा होगा, एकदम बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। जरा देखिएगा ये गुणधर्म है, ठीक है ना, ये 0 2a एफ एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 है ना, 2 से गुना कर दूंगा, इसका हाफ कर दूंगा, तो देखिए इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा, तो 2 कट जाएगा, तो a बचेगा a, और ये सेम dx है, तो सॉरी एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स ऐसे, यानी कि इसको मैं यहाँ पे बदल सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, जरा देखिएगा इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं उठा के कर दे रहा हूँ उधर, है ना, थोड़ा छोटा छोटा करके मैं इसको उठा के यहाँ पे कर दिया, ताकि आपको दिखता रहे, है ना। इसको मैं गोला मार दे रहा हूँ, ये रफली काम है, ठीक, ये रफ का काम है। मैं यहाँ पे गुणधर्म लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज में डाल के ऐसे 0 हो, और ये 2a है, और ये आपका एफ एक्स है, और ये डी एक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके इसका हाफ करूंगा अपर लिमिट का, तो ये a आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एफ एक्स और ये डी एक्स। क्यों, कब, कैसे, इफ क्या, जरा देखिएगा 2a माइनस एक्स बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं एफ एक्स अगर रहे, मतलब ये 2a से अचर पद को ये चेंज करूं, और फिर ये आपका एफ एक्स ही आ जाए, तो मैं इस सवाल को लगा, मतलब इस गुणधर्म से चेंज कर सकता हूं। तो इसी प्रकार अब चेंज करूंगा, अतः करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसको ऐसे ब्रैकेट में सबको डाल दीजिएगा, ठीक है। अब i बराबर, अतः i बराबर मैं चेंज कर दूंगा, समझ में आया होगा आप लोगों को कि कैसे कब चेंज होता है ये, है ना। जरा देखिएगा आप ध्यान से, 0, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 2 से गुना, और ये पाई बाई 2 कर दूंगा, और ये इसको लिख दूंगा लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, ये x है इंटू डी एक्स है। अब बात समझिएगा यहाँ पे, ये जो i बराबर आया है ना, ये जो i बराबर इतना करके, इसको मैं 2 से गुना करके पाई बाई 2 कर दिया हूँ, 0 कर दिया हूँ, सवाल पूरा का पूरा उतार दिया हूँ। ये आपका 34 नंबर का उदाहरण है, जरा जाकर मिलाइएगा अपने बुक में एनसीईआरटी के, ये 34 नंबर का यही सेम उदाहरण है, ठीक है ना। कौन सा कितना उदाहरण है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये यहां से यहां तक उदाहरण है, ये 2 को छोड़ के ये इतना पूरा उदाहरण है, ये
ठीक है ना। और इतने की जगह पे आई के बराबर जो आपका आंसर आया है वो क्या आया है जरा देखिएगा, दो तो ये वाला दो है और मल्टीप्लाई ये माइनस आएगा पाई बाई 2 log 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कटेगा और आई बराबर आएगा माइनस पाई log, ठीक है ना, यही आएगा। शायद हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हम लोग ये थोड़ा सा देख ले रहे हैं, पहले से ऑलरेडी हम क्वेश्चन को निकाल के रखे हैं यहाँ पे उदाहरण नंबर एनसीईआरटी का, और इसी से हम मैच करा ले रहे हैं। ये पाई बाई 2 आया है, कहाँ गया, क्योंकि हमको भाई इसका आंसर नहीं याद है उतना, बशर्ते मैं बस देख सकता हूँ, थोड़ा सा देख लेने दीजिए। ये पाई बाई 2 0 log साइन x, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 log 2, माइनस पाई बाई 2 log 2, हाँ ठीक है। जरा देखिएगा, मैं आपको दिखाने का कष्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए ये पाई बाई 2 0 से log साइन x, इसका आंसर क्या है माइनस पाई बाई 2 log 2 आया है ना, देख लीजिएगा ध्यान से ये पूरा मतलब, और ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सवाल यहाँ तक है। देखिए 34 नंबर का उदाहरण है पाई बाई 2 log साइन x, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको देखिए ये आएगा आंसर यहाँ पे, है ना, इतने का, और इतने का आंसर मैं आपको दिखाया हूँ, जरा देखिएगा ये इतने का आंसर माइनस पाई बाई 2 log 2 लिखा हूँ, ये 2 ऑलरेडी हमारे सवाल में है, तो ये इससे कटेगा तो माइनस पाई log 2 आएगा इसका आंसर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन आपको भैया ऐसे नहीं लगाना है ना। लगाना कब है, जब कम नंबर में अगर बाई दबे आ जाए तब, ठीक है ना, याद रखे रहिएगा पेपर में जाने से पहले, और इसके जगह पर धड़ल्ले से इसी को फाड़ देने लिखना है एकदम गोली के रफ्तार से, लिख कर आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना, बिकॉज में दे दीजिएगा कि इसके बराबर इतना होता है, ठीक है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बड़े नंबर में है, 7-8 नंबर में है, तब क्या करेंगे, अब इसको हम हटा देंगे, तब के लिए बात बता रहा हूँ, इसको मैं हटा दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा, समझ में आ ही गया होगा, है ना। नहीं तो जरा देख भाई, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, एक सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसके आगे से आप अगला सवाल, मतलब इसमें अगला देखिएगा कंसेप्ट क्या है। इसको मैं कहाँ गया, अरे भाई हाँ रुकिए, आगे लेकर गया था ना हटा के, आगे ही कर देता हूँ, ठीक। अब इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो देखिए कैसे सॉल्व करता हूँ। ये आई बराबर में मान लेता हूँ, सॉरी आई बराबर कर रहा हूँ, ये आई तो है, ये बराबर 2 है, और इस पूरे को मैं आई मान ले रहा हूँ, पूरे को आई, तो एक आई यहाँ पे, एक आई यहाँ पे मान रहा हूँ, तो इसको मैं I1 कह दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऑलरेडी आई बराबर आ रहा है, इसको I1 कह दे रहा हूँ। अब I1 बराबर चूंकि ये है, तो इसी को मैं लिख दे रहा हूँ कि I1 बराबर ये है, चूंकि यहीं पे, चूंकि I1 बराबर क्या है, I1 बराबर ये है पाई से 2 0 से पाई बाई 2 और log साइन x dx, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब इसी को हम I1 को लेकर सॉल्व करूंगा और आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। जरा देखिएगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 तक लिया हूं ना, तो इसको इक्वेशन नंबर में 3 कह दे रहा हूं कि इक्वेशन नंबर 3 है, और I1 को हम लेकर सॉल्व करूंगा। तो आगे मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। देखिए नेक्स्ट पेज पे I1 बराबर क्या था, 0 से पाई बाई 2 था, log साइन x था इंटू dx, यही है, ठीक है। ये I1 बराबर, तो इसको मैं समीकरण नंबर देखो 3 माना था, इसको 4 में मान ले रहा हूं, ठीक है। और I1 बराबर ही इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 0 पाई बाई 2 और log प्रॉपर्टीज नंबर 4 में लागू करूंगा, फिर इसमें लिखूंगा क्या, साइन, और ये जो अपर लिमिट होता है इसी को घटाते हैं अचर से, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स है ना, और ये dx, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो आएगा हमारा I बराबर पाई बाई 2 0 log, जरा देखिएगा ये 90 है, पाई बाई 2 का मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, थीटा के जगह पे x है तो x इंटू dx हो गया, ठीक है। अब इसको मैं समीकरण नंबर मान लेता हूँ क्या, 5, और समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 को मैं जोड़ूंगा, है ना, तो देखते हैं क्या मिलता है। जरा देखिएगा ध्यान से, जोड़ूंगा तो
I1 प्लस I1 बराबर ये इधर का पहले। अच्छा यहाँ प्रॉपर्टीज आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, यहीं पे मैं चूंकि मैं बिकॉज में डाल दे रहा हूँ ना, नीचे थोड़ा सा लाइन करके। एक मिनट, वैसे मैं तो पीछे लिखवाया ही हूँ, लेकिन आपके सहूलियत के लिए आप लोग घबराओ नहीं, है ना, पूरा आपका मैं सहयोग करूंगा समझाने में। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0 से a रहे और ये fx रहे और dx रहे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से a और f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका प्रॉपर्टीज है। इसी प्रॉपर्टीज के अनुसार ये क्या हुआ है, मतलब बदल गया है, ये बदला है, इसी प्रॉपर्टीज के अनुसार ये बदला है ना। इसी के सामने हम लोग लिखते हैं, जहां बदलते हैं इसी के सामने इसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब समीकरण इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि जोड़ने पर, ठीक है ना, समीकरण किसको 4 प्लस 5 से, ठीक है, 4 और 5 से, तो I1 प्लस I1 यानी कि डायरेक्ट आप I1 आपको लिख कर टू I1 लिख सकते हो, हम लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारा लाइन लिखना है, तो इसको लिखने में कोई हमको हरज नहीं है ना, गरज है। जरा देखिए इसको जरा देखिएगा, लिखूंगा 0 और ये π/2 और ये log साइन x। मैं इसके पहले आपको बताया हूं कि डायरेक्ट एक ही सिंबल साइन का मतलब ये समाकलन का देकर और जोड़ सकते हैं यहाँ पे, प्लस इसको मैं जोड़ लूंगा एक ही बार में, ताकि आपको पीछे समझा चुका हूं कि इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दिया हूं और इसको पूरा को ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। ये आएगा 2I1 बराबर, क्या आएगा 2I1 बराबर 2I1 बराबर। अब इसको मैं जोड़ा हूं तो जरा देखिएगा, इसको हम log m प्लस log n, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं ऐसे log m इंटू log n, π/2 0, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं log m प्लस log n यानी कि m इंटू n, यानी कि इसको मैं ऐसे साइन x इंटू कॉस x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और आगे dx दे दूंगा। फिर उसके बाद थोड़ा इसको ऊपर उठा लेते हैं, यहाँ तक सब दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल ठीक है। अब इसको उसके बाद में 2I1 बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ जरा देखिएगा, 0 से π/2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, अच्छा रुकिए पहले इधर करता हूँ ना, log 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे करता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 2, ताकि ये कटे तो फिर 1 आ जाए, और आगे जो है इसको मैं लिख दे रहा हूँ साइन x इंटू कॉस x, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इंटू dx। देखिए ध्यान से, ये 2 कट जाए तो फिर वही लाइन है, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन मैं काटूंगा क्यों, काटूंगा नहीं भाई, है ना। 1/2 पाई 2I1 बराबर, ये 1/2 है, रहने दो इसको ऐसे ही, π/2 और ये 0, इसको मैं देखो 2 साइन x इंटू कॉस x, ये फार्मूला है साइन 2x का, तो साइन 2x और साइन 2x गुना होगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, log साइन 2x और ये बट्टे में जो 2 है इसको बट्टे में 2 और यहाँ पे dx, ऐसे लिख सकता हूँ। जरा देखिएगा, इसको अगर 1/2 कर दूं और इसके जगह पे इंटू में इसको ऊपर ना गुना करके ये साइन 2x इंटू में लिखा रहा हूं, यानी कि 1/2 साइन 2x, है ना, यानी कि log m इंटू n, और लगेगा फार्मूला log m प्लस log n का, तो यहाँ पे हमारा सवाल का आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट हमको अगर अपने सवाल का आंसर लाना है तो यहाँ पे भाग देना पड़ेगा 2 से, और भाग वाला फिर हमको सूत्र लिखना पड़ेगा, जो अभी मैं लिख कर बता रहा हूँ कैसे होएगा। यहाँ पे ये हम सूत्र लिख दे रहा हूं कि ये कैसे आया है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूं, सूत्र होता है 2 साइन x, ये इसको हटाता हूं, dx। ये हमारा जो सवाल है ये है क्या है, साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x, यही हमारा बिकॉज चूंकि में डाल के दे दीजिएगा कि हमारा मतलब ये सूत्र होता है, इसी सूत्र के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चेंज कर लिया हूँ अपने आप को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर मैं यहाँ पे 2I1 बराबर 0 से π/2 है, और यहाँ पे log
m बाई एन, लॉग m बाई एन का फार्मूला लगाऊंगा, यानी कि लॉग साइन 2x और माइनस 0 से पाई बाई 2 और ये log 2। ठीक है, यहाँ पे मैं सूत्र आपको बताता हूँ क्या होता है। log m बाई एन का जो सूत्र होता है ये होता है log m माइनस log n होता है, क्योंकि में करके आप दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 2i1 बराबर, लल्ला रे जरा ध्यान से देखना, 2i1 बराबर 0 पाई बाई 2 और ना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जरा देखिएगा, इसको तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल रुक जाओ नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। इसको मैं समाकलन 1 में मानता हूँ, समाकलन 1 में, यहाँ पे समाकलन 1 से है ना, तो लिखूंगा माना क्या 2x बराबर t। तो जहां पे माना जाता है ना वहां पे अवकलन किया जाता है, उसके बाद पुट आउट किया जाता है। तो इसका अवकलन करूंगा तो 2 तो 2 हो जाएगा और x का 1 हो जाता है, यानी कि 2 हो जाएगा अवकलन, और बराबर ये dt अपन dx हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहा हूं तो dt अपन dx, और dx इधर आएगा, dx इधर आएगा है ना, 2 को इधर लेकर आता हूं तो dt अपन 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर यहीं पे आएगा, देखिएगा ध्यान से, यदि जब सवाल में हम मान लेते हैं तो उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। टी का वैल्यू ये x पे है, ये x पे है ना। अब ये t आएगा, यहाँ पे dt जो भी लिखूंगा जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे गड़बड़ाया है, यहाँ पे तो मैं dx लिख दे रहा हूँ है ना, यहाँ पे आपका dx छूटा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम dx लिख लेते हैं। आप लोग मन में मैंने बोल रहा होगा कि गुरुआ छोड़ दिया dx, भूल जाते हैं कभी कभी। देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, तो यदि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यदि यहाँ पे क्या है x बराबर 0, देखो यदि x बराबर 0 तो इसमें हम x का वैल्यू रखेंगे, इसमें हम x का वैल्यू रखेंगे, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 0 बराबर t, तो ये हो जाएगा 0 बराबर t, यानी कि ऐसे लिख देता हूँ इसको है ना, अरे चुट्टा रे टी है ये, रुक जा सबको मिटा देने दो, ये बढ़िया से बनाते हैं। टी है तो टी बराबर क्या आ जाएगा 0। अब जरा देखिएगा, यदि x बराबर पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इसमें रखेंगे x की जगह पे, तो 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 बराबर t, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर पाई आएगा, यानी कि t बराबर पाई आ गया। ठीक है, अब इसको मैं चेंज कर लूंगा, रख लूंगा, यानी कि लल्ला इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ है ना, ताकि मेरा जगह बन जाए। जगह नहीं है भाई, ये जगह बनाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है पूरा। अब उसके बाद मैं इसी में क्या करता हूँ, मान रखता हूँ, ठीक है ना, इन सारों को उठाकर, अतः यहाँ पे लिख के लिखूंगा, अतः 2i1 बराबर, ये चेंज करो, 0 तो है, x की जगह पे 0 मतलब यहाँ पे रखा हूँ, 0 लेकर कहाँ गया, अरे भाई ये 0 x बराबर लिया हूँ तो 0 आया है, t का वैल्यू है ना, अपर लोअर लिमिट 0 आ गया, अपर लिमिट क्या आया है, पाई के जगह, t के जगह पे पाई, यानी कि ये पाई आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये log साइन और 2x को मैं t मान लिया हूं तो t, और जरा देखिएगा dx की जगह पे dt अपन 2, यानी कि dx की जगह पे dt अपन 2, तो dt अपन 2 और माइनस ये वाला पूरा छाप दूंगा यहाँ पे है ना, पाई बाई 2 0 और log 2 और dx। ठीक है, बात समझ में आई ना। जरा देखिएगा यहाँ पे नहीं चेंज होगा है ना, प्रथम समाकलन में हम किए हैं, प्रथम समाकलन में ऐसे इसको लिख देता हूं, प्रथम समाकलन में है ना, प्रथम समाकलन में, तो प्रथम समाकलन में सारा चेंज हुआ है। अब इसके बाद में इसको 2i1 बराबर, देखिएगा ध्यान से, 2i1 बराबर इसको 1/2 को एकदम कांस्टेंट को बाहर ले लूंगा, तो 1/2 बाहर आ गया, ये 0, ये पाई और ये log, ये जरा देखिएगा यहाँ क्या बचा है, 1/2 बाहर हो गया है, तो sin t dt, यानी कि जो
चर है, इस चर को x के से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो x से इसको हटा दिए, यानी कि log x, और ये dx ऐसे लिख सकता हूं इसको, माइनस ये 0 और π/2 log 2 dx। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैं इसको फिर से एक बार वही प्रॉपर्टीज नंबर 6 को यहाँ पे फिर से लगाऊंगा। देखिए पाई या log sin x, अरे भाई sin x कहाँ गया रे, चट्टा रे, log sin x और ये dx है, dx। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया है ना, इसको ढंग से लिखा जाए, dx माइनस। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पे पाई, आप जब रखोगे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, तो फिर log साइन एक्स आएगा, यानी कि कोई मान में चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे जब मान में चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि 2 से गुना करके इसको आधा कर देंगे, है ना, अपर लिमिट को। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 फिर अलाउ करेंगे। यहाँ पे जरा देखिएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2, और इसको लिखूंगा π/2, और ये 0 और ये log साइन एक्स, और ये dx माइनस, फिर यहाँ पे जरा देखिएगा इसको ना मैं log 2 को कांस्टेंट है पूरा बाहर ले लेता हूँ, log 2, और यहाँ पे बचेगा π/2 0 और ये dx। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। तो फिर फिलहाल इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से नीचे करूँगा तो पेज बदलूंगा। ठीक है, चाहे इसको पेज को मैं उठा लूँगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए पेज को ऊपर करते हैं। ठीक है, इसी के नीचे लिखते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे 2i1 बराबर, ये 2 से 2 कर कैंसिल हो गया, 2 से 2 को हम क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, बड़ा मोटा है रे भाई ना, तुम भी कहोगे कि पूरे, जरा देखिएगा 2 से 2 को काट दिए, चलो ऐसे ही। और यहाँ पे 0 π/2, ठीक है, और log sin x, छोड़ो ना भाई, क्यों इसका पीछे पकड़ रहे हैं, π/2 0 log sin x। इसको जरा देखिएगा ये कहाँ पे है, नीचे करता हूं, देखिए जो i1 बराबर है π/2 0 log sin x, यानी कि ये समीकरण नंबर 4 से हम इसको i1 माने हैं। देखिए यहाँ पे π/2 0 log sin x dx, π/2 0 log sin x dx, यानी कि इसके जगह पर मैं i1 लिख सकता हूं। तो इसके जगह पर मैं i1 लिखूंगा, है ना, किससे, समीकरण नंबर 4 से। चलिए इसको मैं फिर से वहीं पे पहुंचाता हूं, यानी कि ये हम लिख दूंगा इसको समीकरण नंबर 4 से, यानी कि i1 क्या है, ये i1, ये हो गया i1, और ये माइनस ये log, और इसको मैं यहाँ पे 1 का समाकलन जो होता है वो x होगा, यानी कि 2 लिखकर log 2 लिखकर, और x, और यहाँ पे π/2 लिमिट इसका दे दूंगा। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, इधर तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2i1 माइनस i1 बराबर ये माइनस log 2, और इसको मैं हल करूंगा तो मल्टीप्लाई, ये जा रहा देखिएगा, इसको एक बार रखेंगे और फिर 0 को एक बार रखेंगे माइनस के साथ में, तो बस यही π/2 होगा, और -0 आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ π/2 लिख दे रहा हूँ। अच्छा, मन करे तो आप फिर एक बार x की जगह पर माइनस करके 0 रखोगे ऐसे, ठीक है ना, एक लाइन बढ़ा ही दे रहा हूँ। इसको जब हम हल करेंगे, यानी कि ये आएगा i1, घटेगा तो i1, और माइनस log 2, और ये π/2 मल्टीप्लाई में लिख दिया हूँ। ठीक है, अब इसको मैं चाहूंगा तो पहले भी लिख सकता हूँ, यानी कि i1 बराबर इसको लिख सकता हूँ माइनस π/2 log 2। ठीक है, ये हो गया, यानी कि i1 का वैल्यू आया माइनस π/2 log 2। ठीक, अब इस i1 का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, देखिए कहाँ पे रखेंगे, इसमें, इस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, है ना, जो नेक्स्ट पेज में था पहले। ये i बराबर 2i1, तो i1 की जगह पे मैं वैल्यू लाकर यहीं पे रखूंगा समीकरण 3 में। चलिए अब इसको मैं रखता हूँ, तो यहीं पे थोड़ा सा इसको ऊपर उठाता हूँ टांग के, ठीक है ना, और ऊपर उठाने के बाद मैं इसको ले लेता हूँ
अब लिखूंगा I1 का मान समीकरण किस में, 3 में रखने पर। तो 3 में रखूंगा तो I बराबर था 2I1, तो 2 I1 का वैल्यू माइनस π/2 और log 2। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं ना, ताकि गड़बड़ाए नहीं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो I बराबर माइनस पाई log 2, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, बहुत सही। आप लोगों को हो सके तो आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कुछ करना नहीं है, इस वीडियो को फिर से एक बार दोबारा देखना है, आ जाएगा, एकदम गारंटी है कि आ जाएगा। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट के तौर पे आपको मैं नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए ये आपका पहला पेज तो उधर का मैं अभी दिखा दूंगा। देखिए यहां से आप लोगों का स्क्रीनशॉट तैयार हो गया, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल। अब इसके बाद जरा देखिएगा, यहाँ पे ये आपका पहला पेज है, ठीक है ना। पहला पेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा पेज पे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम लाइन बाय लाइन है। और उसके बाद आप आ जाइए यहीं से ऊपर, तो देखिए यहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट आया होगा, इस लाइन तक। अब यहाँ से इसको नीचे ले लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन हो गया एक साथ में। और ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि यदि ये आएगा तो आपको सीधा सीधा 8 नंबर 7 नंबर ऐसे क्वेश्चन करके आता है। और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा, तो आप लोग ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को पकड़ के पूरा हिला दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।